साधक कहता है कि संगत का परिणाम व्यक्ति को जीवन में स्वयं सद्रूप से या दुखित रूप से देखना पड़ता है। संग यदि सद्विचारधारा का करते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं। अब सद्पुरुष कौन है? सद्पुरुष का मतलब केवल पुरुष के बारे में बात नहीं की जाती। सद्पुरुष उसे कहते हैं जो अपने जीवन के दायित्वों को बोझ ना समझे। सद्पुरुष उसे कहते हैं जो जीवन की विपत्तिदायक परिस्थितियों, उठापटक से भरे हुए जीवन को त्याग कर उनसे दूर ना जाए, परिस्थितियों का सामना करे, वह सद्पुरुष है। जो न्याय नीति रीति का त्याग ना करे वह सद्पुरुष है, जैसा युधिष्ठिर महाराज ने किया। पांडवों में न्याय नीति रीति की ध्वजा पताका को धारण करते हुए यदि कोई नेतृत्व कर रहा है तो वो युधिष्ठिर जी ही हैं। ज्येष्ठ पांडव के रूप में युधिष्ठिर महाराज चाहते तो अपने छोटे भाइयों भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी यही शिक्षा देते कि जैसा कौरव कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। कहा जाता है टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। लेकिन नहीं, उस धर्मात्मा ने नीति रीति और अपने सद्व्यवहार का पालन उसी प्रकार से किया है जिस प्रकार से राजहंस का स्वभाव होता है। राजहंस उस जल में निवास करना पसंद करता है जहाँ प्रदूषण ना हो। जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ आप हंस का दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये प्रतीक है कि जल दूषित है या शुद्ध है। जहाँ हंस आपको जल में दिखे वह जल अमृत तुल्य है, तभी तो वह हंस वहाँ पर आया। तो महाभारत काल के हंस युधिष्ठिर महाराज ने नीति रीति का पालन दुखों को सहते हुए किया। अब दुख कैसे सहे? वनवास, तत्पश्चात अज्ञातवास, ये दुख नहीं है तो और क्या है? विरोधी ने, कौरव पक्ष ने पांडवों को समूल नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके है जो जग बेरी होए। प्रभु श्री राम जिसकी रक्षा करें उसे अपने स्वभाव को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता इसीलिए ही की क्योंकि सत्य के पक्ष की ओर खड़े हुए पांडवों ने अनेकानेक कष्ट सहे, अपमानित हुए, स्वयं के अधिकारों से वंचित भी किए गए, लेकिन पांडवों में नेतृत्वकर्ता युधिष्ठिर जी ने अनैतिक मार्ग पर जाने के लिए किसी भी पांडव अनुज अर्थात भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव में से किसी को भी यह उपदेश नहीं दिया कि तुम कौरवों की कलुषित विचारधारा को, कलुषित मानसिकता से दंडित करो या उसका समाधान खोजो, क्योंकि धोहि कीच मलय के धोए, घृत की पाव कोई भारी बिलोए। मानस जी कहती हैं कि गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को, कीच को साफ करने के लिए हमें शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता, किंतु कैसे जल? शुद्ध जल की आवश्यकता। घृत की पाव कोई बारी पिलोए। जिस प्रकार से दो पत्थरों को रगड़ने से किसी को घी या तेल नहीं मिल जाता, उसी प्रकार से पत्थर रूपी मानसिकता से आप पत्थर बनकर प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपका ही समय व्यर्थ होगा, क्योंकि पत्थर रूपी जड़ मानसिकता से यदि आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो डिमोशन सामने वाले का नहीं हुआ, यू गॉट डिमोशन। आप अपनी श्रेष्ठ विचारधारा से नीचे उतरे, किस लिए? विवाद करने के लिए। याद रखें, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से नीचे उतरना ना कमजोरी है ना बुरी बात है, लेकिन वह कार्य किस लिए किया जाता है, ये बात महत्व रखती है। यदि वाद विवाद करने के लिए, बहस करने के लिए हम अपने सहज शांत स्वभाव को कुछ क्षण के लिए त्याग कर वाद विवाद करते हैं, तो जो विवाद कर रहा है, जिसका स्वभाव विवाद करना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क उस व्यक्ति को अवश्य पड़ेगा जिसने अपने श्रेष्ठ स्वभाव को कुछ क्षण के लिए भी त्यागा है। जीवन में आनंदित रहने की एक ही शर्त है, एक ही स्थिति है, और वह है अपने आनंद में रहिए, अपनी मौज की क्राइटेरिया में रहकर अपने कर्म को कीजिए। अपने जीवन में आनंद की एक परिधि बनाइए, वह परिधि वसुधैव कुटुंबकम जितनी ही विशाल हो, जिससे हमारी मानसिकता कभी भी संकीर्ण ना हो, किंतु अपने आनंद का त्याग करके विवाद में पड़ने की समझदारी किस हद तक व्यक्ति को लाभ दे सकती है, ये तो ऐसा स्वभाव जीने वाले व्यक्ति को ही पता, लेकिन श्री राम ऐसा स्वभाव नहीं जीते। प्रारंभ में
प्रारब्धानुसार स्वभावानुसार कष्ट आएंगे, किंतु उन कष्टों का सामना हम अपने सहज स्वभाव के आधार पर करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने कटिबद्ध हैं, यही हमारे भावी नियति का निर्धारण करती है। तो आज की कथा का मूल सार जीवन में प्रसन्न रहना है। तो फिर के इस गुण को सीख लीजिए कि रीति, नीति और नियम का कभी भी त्याग नहीं करना है, किंतु व्यावहारिक बने रहने में कोई बुराई नहीं है। प्रभु श्री राम की कृपा हर जीव पर बनी रहे। राघवेंद्र सरकार उचित अनुचित की प्रेरणा प्राणी मात्र को करते रहें। इन्हीं विचारों के साथ वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय जय हनुमान।